फाइनेंस कॉरपोरेशन या पीएफसी के दो डिविडेंड आने वाले हैं। तो एक इंटरिम डिविडेंड है जो जून क्वार्टर का है और एक फाइनल डिविडेंड है जो पिछले साल का है। तो उनके बारे में बात करेंगे, डिविडेंड पेमेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे और पीएफसी कंपनी को, बिजनेस को और ज्यादा समझेंगे। सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड मतलब अभी जो जून क्वार्टर खत्म हुआ है उसका पीएफसी का जो डिविडेंड है वो रहेगा ₹2.25 का, ₹2.25 का डिविडेंड है। और एक्स डिविडेंड डेट है इसकी 31 अगस्त। मतलब किसी को भी अगर एलिजिबल होना है तो 31 तारीख से पहले पीएफसी का शेयर उनको बाई करना पड़ेगा, या फिर ऑलरेडी जिनके पास शेयर है और उनको नहीं बेचना है तो 31 तारीख तक नहीं बेचना है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और उसका जो पेमेंट है, मतलब ये ₹2.25 का जो पेमेंट है, सितंबर 10 तक ये पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरिम डिविडेंड हो गया। दूसरा जो डिविडेंड है ये है फाइनल डिविडेंड। ये है पिछले साल का। एक ₹8 का डिविडेंड था जो ऑलरेडी पे हो चुका था। ठीक है, अब ये फाइनल डिविडेंड 2020-21 का कंपनी ने ₹2 का अनाउंसमेंट किया था। अब वो डिविडेंड अभी आपको, अगर अभी आप ले रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी एक्स डिविडेंड डेट थी जुलाई 1 को। मतलब जुलाई 1 से पहले किसी के पास भी शेयर था, देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहीं भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछिए। तो जुलाई 1 से पहले किसी के पास भी शेयर था तो उनको वो ₹2 मिलेगा। फिर बाद में जुलाई 1 के बाद जुलाई में या अगस्त में उन्होंने बेच दिया तो भी उनको वो ₹2 तो मिलेगा ही। और जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है जिन्होंने कुछ नहीं किया है पिछले 2-3 महीनों से पीएफसी के शेयर में, तो उनको ₹2.25 और ₹2 दोनों का डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। तो इसका जो पेमेंट है ये ₹2 पर शेयर का, ये एजीएम के 30 दिन के अंदर होगा। तो इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। जैसे 31 अगस्त एजीएम है तो एक अप्रोक्सीमेट है कि सितंबर 30 या उससे पहले डिविडेंड आ जाएगा। तो ये जो दोनों डिविडेंड है ₹2.25 और ₹2 मतलब ₹4.25, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ये सितंबर महीना में मिल जाएगा। एक सितंबर 10 तक और एक कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा, मतलब सितंबर 30 से पहले मिल जाएगा, किसी भी दिन मिल सकता है। तो ये ध्यान में रखना है। ₹2.25 वाला डिविडेंड जो है वो यहां पर 31 तारीख की एक्स डिविडेंड डेट है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर। मैंने बिल्कुल एक लाइव सेशन भी लिया था। वो लाइव सेशन ग्राफी में बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने सराहा है। आप भी देख सकते हैं, आप भी अपना जरूर व्यू बताइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर। अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या है? गवर्नमेंट इसको ओन करती है। पावर सेक्टर की एक तरीके से एनबीएफसी की तरह आप इसको मान सकते हैं। पावर सेक्टर में किसी को लोन चाहिए, मुझे आपको अगर लोन चाहिए तो हम पीएफसी के पास नहीं जाएंगे। तो पावर सेक्टर में जो लोन्स हैं वो देती है पीएफसी, और इनकी रेटिंग AAA की है। तो एनबीएफसी है तो उनको भी पैसा जुगाड़ करना है, तो उनको AAA रेटिंग है तो पैसा भी उनको कम, जो भी ब्याज है वहां पर मिल जाता है। दो नवरत्न कंपनियां हैं, पीएफसी और आरईसी। आरईसी तो अब पीएफसी का ही एक तरीके से पार्ट बन गया है दोस्तों। अब पीएफसी पर हमेशा से यही डिस्कशन है कि ये वैल्यू बाई है या वैल्यू ट्रैप है। पिछले 2-3 सालों से तो ये वैल्यू ट्रैप ही दिख रहा है, बट इसके जो वैल्यूएशन है, मैं ऐसा कह सकता हूं बिल्कुल माउथ वाटरिंग एक तरीके से है। देखिए 207 की इसकी बुक वैल्यू है और स्टॉक 125-130 में, मतलब बुक वैल्यू के नीचे भी ये ट्रेड कर रहा है। मतलब कंपनी का सब बेच बाच के भी अगर सब हो तो भी हमको ज्यादा रुपए मिल जाए, ये जस्ट एक एजम्पशन ले रहा हूं। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं 34 की है, तो जो पी रेशियो इसका 3.74। अब खैर पावर सेक्टर को इतना अच्छा हम देख रहे हैं, पी रेशियो नहीं मिला है, लेकिन 3.74 अगेन माउथ वाटरिंग है। प्राइस टू बुक जैसे मैंने कहा है 0.62, बट अभी तक ये वैल्यू ट्रैप है, क्योंकि डिस्कॉम्स की तरफ से कुछ डिफॉल्ट होते हैं पेमेंट में, इनको डिफॉल्ट या फिर कभी कभी डिले होता है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर शायद पीएफसी में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। बट पीएफसी एक अच्छा डिविडेंड स्टॉक बनाई हुआ है। जैसे पिछले साल की भी अगर मैं बात करूं तो 7-8% की, अगर ये ₹8 ₹2 दोनों जोड़ दो तो ₹10 हुआ, तो एक आराम से 7-8% की एक डिविडेंड यील्ड तो ये दे ही पा रहा है दोस्तों। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज आपको अचरज होगा, इसका इस क्वार्टर का ही प्रॉफिट जो था वो 4,555 करोड़ का था। 4,000 करोड़ का प्रॉफिट दोस्तों, कंपनियों का मार्केट कैप 4,000 करोड़ नहीं होता है। यहाँ पर मैं कुछ एफएमसीजी कंपनीज का देख रहा था, वो उतना उनका प्रॉफिट ही उतना नहीं है।
1500-2000 करोड़ तक का प्रॉफिट है और इतना बड़ा इनका प्रॉफिट्स है 4500 करोड़, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है। मैं उसी तरह से कंपेयर करना मुझे नहीं लगता किसी दूसरी कंपनी के साथ सही होगा, बट एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। लोन एसेट है, लोन देती है ये, और ये लोन बढ़ भी रहा है। एनपीए कम हुए हैं, 5.25 का ग्रॉस एनपीए अभी यहाँ है, जो पिछले बार 6.83 था, तो थोड़े कम हुए। नेट एनपीए 1.80 है। तो इतनी बड़ी जो बुक साइज है लगभग 7.5 लाख करोड़ की, तो उसमें से थोड़ा सा एनपीए भी है, एनसीएलटी में भी केसेस गए हुए हैं। तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में वही सब चीजें हैं, थोड़ी सी अनसर्टनटी, जो पेमेंट है वही सब चीजों को लेकर ही है। बाकी इंटरेस्ट इनकम आप देख सकते हैं बढ़ी है, 16,856 करोड़ से बढ़कर 18,690 करोड़ हुई है। आप यहाँ पर प्रॉफिट्स देख सकते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर 21 का जो प्रॉफिट था, आप देखिए 15,716 करोड़ का ये प्रॉफिट था। तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। 15,000 करोड़ का प्रॉफिट छोटा मोटा नहीं है कुछ, मतलब कुछ आईटी कंपनीज को ले लीजिए जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर से शुरू होती है, फार्मा कंपनीज को ले लीजिए, केमिकल्स को ले लीजिए, बहुत केमिकल की थीम चल रही है। कोई भी इन नंबर से सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। बट मैंने जो कहा कि सेक्टर में थोड़े से इश्यूज हैं, जिसकी वजह से शायद ये एक वैल्यू जोन में ही रहा हुआ है पावर जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिल रहा है, भले ही स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन वो 7-8% का डिविडेंड मिल रहा है। आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। इंटरेस्ट इनकम 18,000 करोड़ से ऊपर है, प्रॉफिट 4,500 करोड़ तक है। प्रॉफिट मतलब ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है जो हम देख रहे हैं, खाली स्टैंड अलोन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों छोटे से वीडियो में जहां हमने डिविडेंड के बारे में बात की, दो डिविडेंड है, एक इंटरिम डिविडेंड ₹2.25, उसके लिए एलिजिबल फिर भी हुआ जा सकता है क्योंकि 31 तारीख की डेट है। ₹2 का डिविडेंड, उसके लिए एलिजिबिलिटी और नहीं रहेगी क्योंकि जुलाई में और उसकी एक्स डेट जा चुकी है, तो उसका जो पेमेंट होगा सितंबर एंड तक या जो भी है एजीएम के 30 दिन के अंदर होगा। और अभी का जो पेमेंट है ₹2.25 का, वो सितंबर 10 तक होगा। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।